अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। यस, एक्स्ट्रा तो है ये बेटा, एक्स्ट्रा तो चलो कोई बात नहीं, वो तो नॉलेज से भी मिल जाएगी। बट डिड यू फाइंड इट, आपको समझ में आई कोई चीजें अच्छी तरह से? ओके, आपने एंजॉय इन द क्लास, कि हमें क्लास लगा के मजा आता है? और डू यू फील बर्डन कि फिर एक दोबारा से साइंस की क्लास आ गई, दोबारा से मैथ्स की क्लास आ गई? व्हाट डू यू से? इट्स enjoyable class. Tell me something about maths also. What about maths? Did you get some good questions from maths also? Okay. So you want to continue these classes? Good. Yes or no? You want to continue these classes further? Yes or no? ओके ओके बेटा, बैठ। चलिए, अब एक चीज हम बताते हैं। ब्रह्मगुप्त बेटा, अपना कैमरा ऑन कीजिए इफ यू वांट टू टॉक टू मी। चलिए, एवरीबडी स्ट्रेट। बेटा सब अपना काम बाकी का छोड़ दो, लीव एवरीथिंग एल्स, लिसन हियर, राइट? टुडे इज इंटरएक्टिव क्लास, राइट? हमने इधर उधर का, हमने कोई सिलेबस का शुरू नहीं करना, हमने कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारे पे बर्डन है। फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर वर्चुअल क्लास, कैन गेन मेनी थिंग्स। हाँ जी ब्रह्मगुप्त, कैमरा ऑन करो बेटा। Ma'am, camera is not working in Brahmaputra section. Sorry today. ओके, नो But you प्रॉब्लम। must reschedule. ओके ओके, थैंक यू मैम, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द मेन थिंग? दैट सिट इन डिसिप्लिन। सीधे होके बैठो, पहले सीधे होके बात सुनो। जब भी अगर आप सोचो, थोड़ा सा सोचो, एवरीबडी क्लोज योर कॉपीज, कि आप मेरे साथ, आप घर गए हो और आप अपनी मम्मा को कुछ बताना चाह रहे हो। यू वांट टू टेल समथिंग टू योर मदर, समथिंग एक्साइटिंग, right? You want to tell about marks, you want to tell about your friends, and your mother is busy in cooking, right? She says, go, I will listen to you afterwards. How will you feel? Is it good? Yes or no? नहीं है ना, अच्छा नहीं है। You two friends are talking to each other. You are telling something to your friend, and your friend is doing, she is busy in her homework. Do you find it good? No. है ना? ठीक है, कई बार उसका होमवर्क ज्यादा जरूरी है, वो भी बात ठीक है। या वो होमवर्क कर रही है, तुम बोली जा रहे हो, वो भी ठीक नहीं है, राइट? सो likewise here also, we are interacting for the small time, and this time if you want to get maximum benefit, you want to treat it as an interesting class, then leave other things, any other thing, leave that। अपनी किताबें छोड़ दो, अपने थॉट्स छोड़ दो, किसी से बातें करना छोड़ दो, सिर्फ, है ना, छोटी छोटी सी क्लास लगनी है हमारी, कोई ज्यादा नहीं है। वी विल डू मेनी मोर एक्टिविटीज दिस टाइम, राइट? बट वी वांट योर अटेंशन। डोंट ट्रीट कि भी ये सिनेमा में मूवी चल रही है, हम जाके बाहर से पॉपकॉर्न खरीद लाएं। नो, दिस इज अ लाइव क्लास, है ना? आई वेंट टू सी अ, you know, I went to a theater in which live skit of Chanakya was going on. एक चाणक्य, everybody knows about चाणक्य, ठीक है? एक लाइव प्ले था, हम यहाँ पे टैगोर थिएटर है चंडीगढ़ में, हम वहां देखने गए। इट वॉज ए 3 hour शो जो लाइव कर रहे थे, थिएटर आर्टिस्ट कर रहे थे। इट वॉज नॉट ऑन द स्क्रीन, इट वॉज लाइव प्ले, राइट? बट दैट चाणक्य, द पर्सन हु वॉज प्लेइंग चाणक्य, what he said to me, not me but audience, he said to audience ki only those people will sit here who will switch off their mobile phones and who has the capacity to sit here for 3 hours, because nobody will be allowed to move in between the show. This is not कि वो बड़ी वो थी, कोई जा नहीं सकता, कुछ नहीं। वो कहते हैं कि जब मैं देखता हूं कि भी कोई लोग चल जा रहे हैं, इधर मूव करे इधर, तो मैं अपने काम से भटक जाता हूं, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड।
I cannot concentrate on the things I am doing, right? Likewise here also, when I see students moving from first bench to last bench to, distribute copies or to take something, that distracts me or anybody, any teacher. So what happens? The things we want to tell you, the activity we want to tell you, we are unable to do that. Sometimes we have prepared a very good activity, but जब हम देखते हैं कि बच्चे आपस में बातें करी जा रही हैं, बच्चे इधर से उधर मूव किए जा रहे हैं, फिर हमारा दिल ही नहीं करता वो एक्टिविटी दिखाने को, although it's very interesting activity, right? तो अब आप क्लास 7th में हो गए हैं, grown up children है, right? And you know the meaning of the word discipline. Everybody knows? Raise your hands. Yes, right? And to get maximum benefit, to get maximum enjoyment from this class, only thing we want silence. आगे से अब हमने आज आपने माइक ऑफ कर दिया, but from next time the mic will be on, but there will be pin drop silence in the class, and students will talk to me, interact with the teacher whenever they want. ठीक है? ऐसा नहीं है किसी से पेंसिल मांग रहे हो, तुम्हारा कुछ नीचे गिर गया है, तुम कहीं से बैग से कुछ निकाल रहे हो. नो, यू शुड बी रेडी विद द असाइनमेंट, यू शुड बी रेडी विद द रजिस्टर, रेडी विद द पेन एंड सिट स्ट्रेट. ऐसे 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 नहीं बैठ, सीधे बैठ. ठीक है? What is the scientific reason behind that? Because when the spinal cord is inclined with the brain, then the brain is the fastest to work. ठीक है? तभी हम क्या कहते हैं कि बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना, कि पीछे जो है आपका पिल्लो लगा है, सामने किताब है, ऐसे करके आप बैठ के पढ़ रहे हो, एंड यू विल ऑब्जर्व. घर जाके कभी देखना इस चीज को कि the things which you can do in 15 minutes, you will take about 1 hour when you sit on the bed and leaning on your pillow. And when you sit straight on the table and chair, you will get the things very easy. Right? There are scientific reasons. Do you know, have you ever heard कि पहले टाइम में गुरुकुल हुआ करते थे? पता है आपको? In ancient times there were gurukuls, and the children, mainly the boys, है ना, गर्ल्स बीच में पढ़ना छूट गया था, या गर्ल्स के लिए जो लड़के थे उनकी एक पीछे चोटी रख देते थे, और चोटी जो है ना वो किसी चीज से बांध देते थे, ताकि बच्चा थोड़ा सा ऐसे हो तो उसकी चोटी से फिर खींचेंगे बाहर, राइट? क्योंकि ऊपर बंधा हुआ है. तो जितनी देर वो पढ़ते थे तो वो उनकी बैक, मतलब स्पाइन एंड द ब्रेन, दे आर इंक्लाइंड विद ईच अदर टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट. तो सबसे पहले तो क्या करना है घरों में जाके, आई नो मैक्सिमम स्टूडेंट्स सिट ऑन द ऑन द बेड्स एंड देन स्टडी. ठीक है? नेवर स्टडी. बेड सिर्फ सोने के लिए है, कुर्सी पे बैठ के सोना नहीं है, क्योंकि chairs are not meant for sleeping. Whenever you want to sleep, go to the bed and sleep. And bed is not meant for study. Study on table and chair. नहीं, घर में टेबल वैसे तो आजकल है नहीं, कोई भी टेबल चेयर ना हो, डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ. बट चलो, कोई गेस्ट आए हुए हैं डाइनिंग पे, नीचे बैठ के पढ़ो. गर्मी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नीचे बैठो पढ़ो, सीधी कवर करके. बेड पे बैठकर नहीं. उससे बेड की भी बेइज्जती है और हमारी पढ़ाई की भी बेइज्जती है, क्योंकि बेड इज मेंट फॉर स्लीपिंग एंड टेबल इज मेंट फॉर स्टडी. बेड इज नेवर मेंट फॉर, क्योंकि जब हमें सुस्ती आती है तब हमें बेड पे जाना. इज इट ओके? आई थिंक इट्स क्लियर. सो देन coming back to the science, you must have studied the 3 branches of science: physics, chemistry, biology. Have you heard about that? There are 3 main branches of science. It's physics, it's chemistry, and biology. Biology is related with the living organisms, their systems, their working. Chemistry deals with the various chemicals. Right? Chemicals are in our body. There are external chemicals. Chemicals are in the nature. Chemicals are in the water. Chemicals are in the rocks. Chemicals are in your labs. Right? Water is a chemical, H2O. Your salt, NaCl, sodium chloride, it's a chemical. Sugar, which you eat, sucrose, it's a chemical.
right? So study of these chemicals is called as chemistry. And what about physics? Various phenomena occurring in the nature, the light coming on the earth, various properties of the light. What about light when it passes through the rainwater? The sound, right? The motion. These are the various phenomena occurring in nature. All these come under physics, right? So I will tell you the basic things, right? Some basic things about physics, chemistry, biology today. ठीक है? Now open your register, take out your pen. हम उसको आज की डेट लिखेंगे पहले और फिर आगे हम काम करेंगे. So today we will do the basic of all these three sciences, three branches of the science, that is physics, chemistry, biology. So these three, आपके chapters अलग-अलग है, physics अलग, chemistry अलग, biology, but these are not different from each other. For example, listen to me first. For example, your body, right? The process of digestion is a, it's a physiological, biological process. But various reactions occurring during digestion, they come under chemistry. Movement of the food in our digestive system is understood with the help of physics, right? So the three sciences are not studied in silos. इधर ध्यान दो. Silos का क्या मतलब है? Can anybody tell me the meaning of silos? किसी को पता है? ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट. Silos means stand alone. अलग नहीं हम कर सकते. तीनों चीजें इकट्ठी चलती है. We have to study all the three branches to study science, right? So let's see about that. And mathematics is also connected with science, right? So first, let's come to temperature. These are general things only, right? Temperatures, there are different units of temperature. You must have studied this in class 5. Celsius, Kelvin, and Fahrenheit. These are the three main units of, temperature. Generally, we measure temperature in Celsius, right? Water boils at 100 degrees Celsius. Water freeze at 0 degrees Celsius, right? तो हम बात करेंगे water से लेकर. If you ask somebody what is the freezing point of water, one says 0 degree. But what 0 degree? Is it Celsius, Kelvin, or Fahrenheit? It's 0 degree Celsius. Then boiling point, it is again 100 degree Celsius. How will you convert Celsius into Kelvin? Let's do. पहले इधर सुनो फिर लिखना. First understand this. First है convert degree C into Kelvin. K is Kelvin. Degree Kelvin नहीं होता. It's Kelvin.
So Kelvin is equal to, what is the formula? Kelvin is equal to degree Celsius plus 273.15. Now you will tell me, कैलकुलेट अब आपने करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर H2O in Kelvin. बॉइलिंग पॉइंट, PT मीन्स पॉइंट, आप पूरा लिख सकते हो, H2O मीन्स वाटर in Kelvin is. चलिए जल्दी से do this formula I had told you. Write this in box. ये these things will benefit you in further classes. Further classes means further chapters of the same class. Somebody from ब्रह्मगुप्त, बेटा मुझे आंसर बताओ, मैम थोड़ा सा फैसिलिटेट कीजिए ब्रह्मगुप्त में किसी को. माइक ऑन करो. चलिए ब्रह्मगुप्त नहीं हमें रिस्पॉन्ड कर रहे. आर्यभट्ट, आर्यभट्ट बेटा फर्स्ट रो टुवर्ड्स वॉल, लास्ट दो स्टूडेंट्स है, दोनों आ जाओ दीवार की तरफ. जो बॉयज बैठे हैं फर्स्ट रो में, दोनों बॉयज आ जाओ. हाँ जी, हाँ जी. ब्रह्मगुप्त में कोई आंसर देना चाह रहा है? यस टेल मी. आ जाओ. आर्यभट्ट में भी दोनों आ जाओ. ब्रह्मगुप्त में द स्टूडेंट हु इज स्टैंडिंग, टेल मी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन. मुझे हाँ बोलो. इट इज केल्विन में निकालना है 0 डिग्री C प्लस 273.15. राइट. चलिए ब्रह्मगुप्त. अब नेक्स्ट इज आर्यभट्ट. हाँ जी आर्यभट्ट, टेल मी. यस द फर्स्ट बॉय, टेल मी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन. बाकी नहीं बोलेगा तो बॉय. यस 100 डिग्री सेल्सियस प्लस प्लस 273. यस 273.15. टोटल कितना हो गया बेटा? 373.15 केल्विन. आप चलो द सेकेंड बॉय. हाँ जी जो गाइड्स, मैं अभी आपको बताती हूँ बेटा, बस हम एक क्वेश्चन पूछे. राइट. सो द थर्ड, एक और लिख लो. रूम टेम्परेचर थर्ड है. रूम टेम्परेचर टुडे in Kelvin if it is 22 degree Celsius. Yes. Another boy in Aryabhat. Yes, बताइए बच्चे. बेटा फॉर्मूला बताया, डिग्री C वाला लिखना. आर्यभट्ट
हाँ जी हाँ जी, बोलो आर्यभट्ट बेटा, द बॉय हु इज स्टैंडिंग, जल्दी से बताओ। But 122 Kelvin. No, ma'am, डिग्री ma'am, सी, two. डिग्री सेल्सियस का बेटा पहले ये बताओ। 295.15 Kelvin. Let us see, degree C है 22, but we have to add it here. 273.15. Yes, 273.15. So, what will be 0.15? 3 and 2, 5, 7 to 9. It is 295.15 Kelvin. That's absolutely correct. लिखो देखो जरा. Everybody do these three things. इसी देर हम यूक्लाइड्स बेटा, गुड आफ्टरनून. आज थोड़ा सा आपने लेट ज्वाइन किया है, बट नो प्रॉब्लम. हम थोड़ा सा टेम्परेचर कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, जनरल हम बातें कर रहे हैं. सो टेम्परेचर कन्वर्जन, यू नो, जनरली इन इंडिया वी मेजर टेम्परेचर इन सेल्सियस. You must have studied this in class 5th. So convert 0 degree Celsius into, या convert degree Celsius into Kelvin. कैसे करना है? So Kelvin is equal to, इसके बराबर लिख लो जल्दी से. Write down everybody. जल्दी से करना यूक्लाइड्स, ताकि हम आगे मूव करें. बातें बिल्कुल भी नहीं, बातें बिल्कुल भी नहीं. चलो ये फॉर्मूला लिख लो, और फिर बाकी की चीजें हम बाद में करेंगे, क्योंकि हम write down this formula. Then we will go back to this sheet. Degree Celsius plus 273.15. Next is convert degree Celsius into degree Fahrenheit. And what is the formula? Degree Fahrenheit is equal to degree Celsius into 9/5 plus 32. Write down this formula. Degree Fahrenheit is equal to degree C into 9 plus 5 bracket close plus 32. Then अब ये आप करो. Freezing point of water in Fahrenheit. Freezing point, not freezing, I'm sorry. Boiling point of water in degree Fahrenheit. Do this, calculate this. अब हमने यूक्लाइड से पूछना है. यूक्लाइड्स बिल्कुल सीधे होके बैठो बेटा. एंड देखो मैंने टुवर्ड्स वॉल जो सिंगल बॉय बैठा है, उसी से मैंने आंसर पूछना है, इसलिए कर ले बेटा. लास्ट थर्ड बेंच पे जो बैठा है.
कर लो कर लो, फॉर्मूला आपके सामने है। फ्रीजिंग पॉइंट याद रखना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, एक ही बात है। अरे बट गर्ल्स बेटा कर लो अपना अपना, बॉयज नो, गर्ल्स अपना अपना। यस, यूक्लाइड्स टुवर्ड्स वॉल, लास्ट थर्ड बेंच पे द बॉय, कम नियर द माइक। आजा बेटा आजा, माइक ऑन कर, से हेलो, देखें आपकी आवाज आ रही है, से हेलो। हाँ बस चलिए, आपकी आवाज आ गई मुझे, जोर से बोलना है, ठीक है। लेट मी इंक्रीज द वॉल्यूम ताकि मुझे सुने। चलिए बताइए बेटा, यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मुझे बताना है आपने क्या क्या पुट करें। यहाँ मैं डिग्री सी की जगह क्या लिखूं बेटा? 0 1 2 500 600 100 200 1000 क्या लिखूं? What is freezing point of water in degree Celsius? Is it 0 की 100? पहले ये बता दो। 0 into 9 divided by 5 plus 32। अच्छा अब मुझे बताओ 0 into 9 by 5 क्या आंसर आएगा बेटा? हाँ जी दोबारा से बोलो, मुझे सुन नहीं रहा, बोलो कोई और नहीं बोलेगा, ओनली दिस बॉय विल टेल। यस क्या आएगा? दो ऑप्शंस है, 0 की 9 by 5। इट इज 0 प्लस 32। आंसर क्या आया बेटा? 0 + 32 क्या आया? इट इज 32 डिग्री, 32 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, बैठो बेटा बैठो। देन आर्यभट्ट, आर्यभट्ट में बेटा मिडल रो में थर्ड बेंच पे जो राइट साइड में बॉय है वो आ जाओ आगे। आजा आजा बेटा, कुछ नहीं मेरे साथ ही सॉल्व करना है आप। माइक ऑन करो बच्चे, टेल मी क्या लिखूं बेटा मुझे? हाँ लिखूं सी की जगह की 100 लिखूं कि 200 लिखूं? सी की जगह 100 और कोई 100 into 9 by 5 आगे +32। चलो 5 से इसको काटे तो यहाँ क्या आएगा? 20। 20 को 9 डिवाइड करो क्या आएगा बेटा? 180। 180 कितना आएगा?
212. Yes, it's 212. क्या आएगा? डिग्री फ़ारेनहाइट. तो आप कह सकते हो very good. Go to your seat. So, but we can say that 100 degrees Celsius is equal to 212 degree Fahrenheit. Am I right? Okay. So what you have to learn? You have to learn these formulas. Nothing. You know freezing point और यहाँ पे melting point आ जाए. Even then it's okay. चलिए जिसको समझ आ गया है, the students who have understood this thing, raise your hands. Yes, hands down. Students who have not understood till now, they can also raise their hands. Who have not understood. चलिए, that's good. Next हम आ जाते हैं. No, another calculation, another physics concept related with maths, right? So these are only, yes, boys here. इधर बिल्कुल सीधा इधर. You have done, you know, measurements of length and motion in class 6. What is SI unit of length? Of measuring length. Who will tell me? SI means System International. International accepted unit which measures length of an object. Anybody who wants to answer? क्या है? कोई ये voluntary question है अभी 6 आप है ना अच्छे मार्क्स से प्रमोट होकर आए हो 6th क्लास करके आए हो. Yes, anybody tell me quick. International unit for measuring length. Let me give you the options. Is it millimeter? Is it centimeter? Is it meter? Or is it kilometer? Now tell me. Yes. Arya Bhatt, first bench, the girl. Yes, come. Middle row. Meter, very good. It's meter, right? Now, अब देखिए कन्वर्ट. पहले हम इसमें आ जाते हैं. You want to ask something? 5 kilometers into meter. 50 meters into centimeter. 1 kilometer in meter. Then 1 hour into minutes. 1 hour into बातें नहीं क्योंकि हमारा ना हो गया बेटा आर्यभट्ट इसलिए थोड़ा सा भी जो करता बात आती है तो पहले ये
यस, ये फर्स्ट टू जो है दीज आर फॉर ब्रह्मगुप्त, these two for Euclides and these two for Aryabhat. चलिए ब्रह्मगुप्त मैम प्लीज फैसिलिटेट कीजिए, बच्चों आओ आगे आओ। 5 किलोमीटर इंटू मीटर। माइक ऑन करो ब्रह्मगुप्त। यूक्लाइड्स आ जाओ। हाँ जी यूक्लाइड्स टुवर्ड्स विंडो, जो आई थिंक थर्ड बेंच पे जो बॉयज बैठे हैं वो आ जाओ आगे। टुवर्ड्स विंडो, विंडो की तरफ सेकंड या थर्ड बेंच पे। हाँ उस साइड, उस साइड। यस यस यस, आ जाओ दोनों आ जाओ। माइक ऑन करो और फिर वर्ड कीजिए बेटा 1 किलोमीटर इंटू मीटर। 1000 मीटर। यस 1000 मीटर, बिल्कुल ठीक है। इसका आ जाएगा 1000 मीटर। हाँ जी, आपके साथ भी कोई है? मुझे दिख नहीं रहा कोई स्टूडेंट है। आ जाओ आगे आ जाओ। 1 आवर इंटू मिनट्स। 60 मिनट। 60 मिनट्स, वेरी गुड। बैठो बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाइए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट में बेटा टुवर्ड्स विंडो, विंडो सेकंड फ्लोर पे जो गर्ल्स है, सेकंड बेंच पे जो गर्ल्स है वो आ जाए दोनों। उस साइड वाली बुलाई थी वैसे, बट चलो जो खड़ी हो गई है वो आ जाओ और एक उस साइड से आ जाओ। चलो 1 आवर इंटू सेकेंड्स। 3600 सेकेंड्स। कैसे निकला कि 1 आवर में कितने मिनट्स है? 60 और फिर सेकेंड इंटू 60, 3600। हाँ जी नेक्स्ट 40 मिनट्स 2400 सेकंड। 40 into 60, it is 2400 seconds. Very good. ब्रह्मगुप्त हमारे पास नहीं आ रहा है, यूक्लाइड्स में से ही हम बुलाते हैं बेटा। टुवर्ड्स वॉल, लास्ट स्टूडेंट जो है, जो दीवार की तरफ सबसे लास्ट में बच्चा है, आ जाओ और उससे आगे वाला भी आ जाओ। 5 सेंटीमीटर। करो बेटा पहले। हाँ जी बताइए, किसको किससे मल्टीप्लाई करें, क्या है? माइक ऑफ करो बेटा आर्यभट्ट, वो बोलो। 5 इंटू 5 इंटू 2000, 5000 मीटर। अब साथ ही ये भी बता दो 50 मीटर इंटू सेंटीमीटर। 50 इंटू 100 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। इट इज अगेन
5,000. बैठो बैठो. Now, another thing. There is one term called as speed. What is speed? इधर देखो, everybody here. कुछ मुश्किल नहीं है. Speed is distance covered divided by total time. कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज स्पीड. एसआई होता है सिस्टम इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल यूनिट है. इधर ध्यान से, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड. Distance is in meter, time is in seconds. It is meter per second. This is international system. Excuse me, ma'am. Now it's departure time. बस एक क्वेश्चन दे दूं, बस फिर मैं I will leave within 1 minute. Convert, या हम कहेंगे calculate speed of a cycle which covers 1 kilometer in 1 hour. Yes, tell me. This is an oral question. कोई बच्चा आके बताए जल्दी से, वॉलंटरी. आ जाओ आर्यभट्ट, somebody come. आजा आजा बेटा आजा. Very good. 1 kilometer per hour. Very good. And convert it into meter per second. 1 kilometer per hour. And my question mainly is, convert into meter per second. Do this. Jaldi se. Hanji, there is one student in Euclides. Aja beta. Yes, yes, yes. 1000 meter per second. It is 1000 divided by 3600. Absolutely correct. किलोमीटर को मीटर में 1000, आर को सेकंड्स में 3600. 2 5s are 10, 2 18s are. It is 5 by 18 meter per second. तो अब फॉर्मूला लिखना है आपने. राइट डाउन द फॉर्मूला. कुछ भी. x किलोमीटर, हमने x ले लिया, किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू x इंटू 5 by 18 meter per second. For example, last है 3600 kilometer per hour. It is equal to 3600 into 5 by 18. And you know, you should remember 18 ka table. 18 twos are 36. It is 0.052 10 meter per second.
1000 मीटर पर सेकेंड। इसको भी एक बॉक्स में, ये फॉर्मूला है और ये इसकी एग्जाम्पल। चल, थैंक यू बेटा।